गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइज। तो आज 32 रुपये पर किलोमीटर की जो डिमांड हो रही है, उसके ऊपर एक इंसिडेंस हुआ है मेरे साथ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बट उससे पहले एक चीज़ है जो बहुत सारे ग्रुप में आ रही है, और कुछ मैंने वीडियो भी देखे इसके बारे में कि 32 रुपये जो रेट अभी जो डिमांड हो रही है, जो आरटीओ की तरफ से आया है, और जो अभी जिसके बारे में अभी स्ट्राइक चल रही है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, जो अपडेट आया था कि भाई छोटी गाड़ी के लिए 25 रुपये, सीडान गाड़ी के लिए 28 रुपये, और अगर एसयूवी है तो उसके लिए 32 रुपये। बट अभी कुछ इस तरह से बताया जा रहा है भाई कि 32 रुपये जो है ना, वो फ्लैट रेट है सारी गाड़ियों के लिए। तो अगर ऐसा है, अगर ये सच्चाई है कि 32 रुपये रेट जो है ना वो सारी गाड़ियों के लिए सेम होने वाले हैं, तो भाई इससे प्रॉब्लम होने वाली है बहुत बड़ी। बिकॉज ऑफ, अगर ये रेट लागू भी हो गया, सारे के सारे ऑनलाइन ऐप में जो है ना ये रेट दिखा रहा है, कस्टमर से 32 रुपये लिए जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है भाई? कस्टमर छोटी गाड़ी क्यों बुक करेगा भाई? अगर सेम रेट में उसको बड़ी गाड़ी मिल रही है तो भाई वो बड़ी गाड़ी बुक करेगा। कस्टमर या मैं या मेरी जगह पे कोई भी होगा, क्या सोचेगा कि भाई सेम रेट में मुझे बड़ी गाड़ी मिल रही है तो मैं छोटी गाड़ी क्यों बुक करूंगा? इससे फिर आपस में मारामारी होगी, कुछ ना कुछ रेट में चेंजेस होना चाहिए। तो अगर ये बात में सच्चाई है, जिस तरह से ये बहुत सारे ग्रुप में घूम रहा है, ऐसे कुछ मैंने वीडियोस भी देखे, अगर ये बात में सच्चाई है तो प्रॉब्लम होने वाला है। अगर ये बात में सच्चाई नहीं है, जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया, जो आगे से अपडेट आया था, अगर वही रेट है तीनों गाड़ी के लिए, तीनों सेगमेंट के लिए अलग अलग, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कस्टमर जिसको छोटी गाड़ी में जाना है 25 रुपया रेट देगा, सीडान में जाना है 28 रुपये देगा, जिसको एसयूवी में जाना है वो 32 रुपये रेट देगा। तो ये एक होना चाहिए भाई। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो वापस जो है ना आगे चल के ये प्रॉब्लम होने वाली है, ये मेरा मानना है। और आई होप कि भाई ये जितनी भी छोटी गाड़ी जिसके पास है और जिसके पास सीडान गाड़ी है, सबका यही मानना होगा। आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ है, उसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। जैसे मेरे सब्सक्राइबर है जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बहुत पहले से स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता है कि मैं मेरे व्लॉग में कोई भी कस्टमर को रिवील नहीं करता हूँ, कोई भी कस्टमर का मैं शूट नहीं लेता हूँ, या मेरे आगे कोई कैमरा नहीं लगा रहता है जो कस्टमर को शूट कर रहा है। ये जो भी सब्सक्राइबर है मेरे पास, और जो भी मेरे पास ऑडियंस है, वो कस्टमर को देख देख के नहीं आई है। वो सब जेन्युइन पब्लिक है, जिसको लगता है कि मेरे ब्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, और कुछ अच्छी बातें जो है ना व्लॉग से लेके जाते हो आप। तो वही वाले अच्छे सब्सक्राइबर है, इसीलिए अपना चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बट वो धीरे धीरे मुझे चलेगा, बिकॉज ऑफ ऐसे सब्सक्राइबर अपने को नहीं चाहिए जो अच्छे अच्छे कस्टमर को बैकग्राउंड में देख के आए। जो अपने पास ऑडियंस आ रही है वो जेन्यून और मेरे जैसी आ रही है, मतलब जैसा मैं हूँ मुझे वैसी ऑडियंस मिली है। इसीलिए अपनी कमेंट्स से लेके सारे के सारे वीडियो पॉजिटिव होते हैं। मैं कस्टमर की रिकॉर्डिंग नहीं सुनाऊंगा, या मैं कस्टमर को नहीं दिखाऊंगा। जो है जेन्यून है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सही लगे तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करना आप। सो जैसे आप सबको पता है कि भाई मैंने ये 15 तारीख से लेके अभी तक मैंने गाड़ी नहीं निकाली है। स्ट्राइक ओपन हो गई थी, बट वही था कि भाई कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे मांगना, वो भी अनऑफिशियली, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने गाड़ी नहीं निकाली थी। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ी नहीं निकाली थी, जो अपनी तरह है। बट फिर भी मैंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, जैसे मुझे देख के काफ़ी लोग जो है ना वो इंस्पायर होते हैं, मुझे देख के मेरी तरह काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक आध दो बुकिंग करते हैं, नवी मुंबई में ही सिर्फ काम करता हूँ। तो जैसे रेगुलर जो मेरा प्लान था, बच्चों को लेके गया, स्कूल में ड्रॉप किया, 12 1 बजे तक का टाइम था, उनको लेके वापस आना था। तो मैंने सोचा उसके बीच में कुछ बुकिंग करता हूँ, और देखते क्या कस्टमर का सामने से रिप्लाई आता है। बाकी लोगों का तो आता ही है, मैंने देखा हुआ है भाई, बहुत सारी गालियाँ पड़ती है कस्टमर से, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस ख़राब रहा है बहुत लोगों का। और कोई कस्टमर रेडी नहीं होता है देने के लिए पैसे, क्योंकि उनको ऐप में कुछ दिखा रहा है और हम कुछ और मांग रहे हैं। मतलब ये ऐसा ही हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा भी मैसेज जाता है, हालांकि हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहीं पे गाड़ी लेके खड़े हैं, कोई कस्टमर अपने पास आया कि यहाँ पे चलोगे, जैसे टैक्सी में होता है, और हम डिमांड करें कि भाई इतना पैसा लगेगा, तो बात अलग है। हम ट्रिप ले रहे हैं ओला एंड उबेर से, ओटीपी डालने के बाद उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। बट आप लोग ऐसा ना करते हुए जो है वो अपना पैसा डिमांड कर रहे हैं और उस तरह से चल रहे हैं, तो उस हिसाब से कस्टमर रेडी नहीं होगा।
इसको बहुत रिक्वायरमेंट है भाई, उसको चलेगा नहीं, उसकी फ्लाइट छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, ऑफिस में लेट हो रहा है तो, और ऑफिस पे कर रही है तो वो दे देगा। तो ये बात अलग है। और बहुत लोगों को बिल भी चाहिए होता है, तो इसीलिए भी कस्टमर डिक्लाइन कर देते हैं कि भाई नहीं, मुझे नहीं जाना है, देने के लिए रेडी हूँ पैसे, बट मेरे को बिल लगेगा जो अपने पास नहीं है। तो जैसे मैंने ऑन किया, पहली ही बुकिंग, डायरेक्ट पहली बुकिंग आई एरोली माइंड स्पेस की। जहाँ पे मैं था वो लोकेशन से 19.8 समथिंग, मतलब 20 किलोमीटर की राइड थी। प्राइस मुझे दिखाया था 390। सो मैंने राइड उठा ली और मैं ना कैलकुलेट कर रहा था, 390 मुझे मिलने वाले थे। उसमें से अगर 5% में डिवाइड करता हूँ, मतलब 370 रुपये मुझे मिलने वाले थे। और उसको डिवाइड करूँगा 20 से तो मुझे कुछ 18 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ मिलने वाला था। तो कस्टमर को मैंने कॉल किया। मेरा जो बताने का स्टाइल है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैडम, आपने जैसे अभी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, बहुत दिनों से जो है ना, 15 तारीख से जो है ना वो स्ट्राइक चल रही है हम लोग ड्राइवरों की, जिसमें जो आरटीओ की तरफ से रेट मिल रहा है, जो ओला उबर रैपिडो जो भी ऑनलाइन कंपनी है वो नहीं प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक हुई थी और अभी कल से वापस होने वाली है। तो इसमें जो आरटीओ अप्रूव जो रेट मिला है, जैसे आपने छोटी गाड़ी बुक की है तो इसका 25 रुपीज़ पर किलोमीटर का रेट है और 48 रुपीज़ बेस फेयर है। तो जो भी किलोमीटर रहेगा उसको 25 से मल्टीपल करके जो भी रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी है, कोई फोर्स नहीं है, अगर आप रेडी है तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ पिकअप के लिए। अगर आप नहीं रेडी है तो कैंसिल करके आप कोई दूसरी राइड बुक कर सकते हैं। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ये राइड कैंसिल करेंगे और दूसरी राइड बुक करेंगे, कब तक मिलेगी, वो बंदा भी आपको सेम कॉल करके पूछेगा। बिकॉज ऑफ ये ऑल ओवर महाराष्ट्र में सब जगह पे सेम ही है। इससे अच्छा है आपको अगर जाना है तो ये रेट से हम जाएंगे। तो बोल रहे कि 25 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, 25 से आप कैलकुलेट करो कितना होगा। तो मैंने वही कैलकुलेट किया, 20 किलोमीटर था और इंटू किया 25 रुपीज़, और प्लस जो है ना वो 48 रुपीज़, मतलब 50 रुपीज़ आप पकड़ लो। तो मैंने बोला कि 550 रुपये के आसपास होगा। तो आप रेडी है तो मैं चलता हूँ, जो मैप दिखाएगा गूगल मैप वही रूट से जाएंगे, और मतलब जैसा है वैसे ही चलेगा, सिर्फ आपका जो है ना रेट ये हो जाएगा। तो मैं मतलब शॉक हो गया, मतलब सब लोगों को पता है कि ये चीज़ हो रही है बट अपने दिमाग में शायद ये आई नहीं बात। तो कस्टमर ने क्या बोला कि मैं ऑलरेडी 530 रुपीज़ पे कर रही हूँ। तो भाई मैं कुछ सेकंड के लिए तो स्टॉप ही हो गया। मैं बोला अभी क्या बोलूँ इनको, सही बात है ना कि वो कस्टमर जो अपना रेट है, कस्टमर तो वो पे कर रही है कंपनी को, कंपनी उसमें से कमीशन जीएसटी काट के अपने को दे रही है रेट। तो वो रेट जो है ना 18-20 रुपये पड़ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई ये कस्टमर जो है ना, पीक टाइम की बात कर रहा हूँ, पीक टाइम में कस्टमर को 25 रुपये, 28 रुपये या 32 रुपये में भी चार्ज करती होगी। मुझे छोटी गाड़ी है तो मैं छोटी गाड़ी की बात करूंगा, तो वो उतना चार्ज करती है, बट अपने को कमीशन काट के, जीएसटी काट के 20 रुपये, 18 रुपये, 19 रुपये मिलते हैं। तो अगर कस्टमर की साइड से सोचेंगे तो वो तो ऑलरेडी 25 रुपये के हिसाब से ही पे कर रहे हैं कंपनी को। मैंने उनको बोला कि आप पे कर रही है बराबर है, बट जो है ना मुझे मिलने वाला अमाउंट है वो कम है। 390 दिखा है, उसमें भी जीएसटी कट करके 370 तक मिलेगा। और कस्टमर का कैसा था, ऑफिस वाला सीन था, तो भाई उनको जो है ना कॉर्पोरेट से बिल वगैरह लेना होता है, तो भाई वो बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। कस्टमर अपनी जगह पे सही है, कंपनी की तरफ से अपने को पैसा कम मिल रहा है। तो अभी ये जो डील है वो अपने और कंपनी के बीच में है। और ये मैं बात कर रहा हूँ उबर की, ओला में तो ऑलरेडी कमीशन बंद हो गया है, फिर भी उसका रेट कम है भाई। तो आप इमेजिन करो कि अगर वो कमीशन वाला सीन होता है इसमें, तो भाई वो उसमें से 20-25% और कम होता, मतलब कि ये रेट है ना 6-7 रुपए के आसपास आ जाता ओला का। सो भाई ओला तो इसमें है ना भाई एकदम महान ही है। अभी ये हमें सोचना है कि हम ये किस तरह से हैंडल करेंगे। कंपनी पी कार में कस्टमर से प्राइस उतना ही ले रही है, बट हमें जो है ना वो कम मिल रहा है, बिकॉज ऑफ उसमें कमीशन है। अभी इसमें एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर ये रेट लागू हो गया, 25 रुपये, 32 रुपये, 28 रुपये, अगर ये रेट लागू हो गया तो उसमें से कमीशन वगैरह काट के कंपनी तो अपने हाथ में तो 20 रुपये या 22 रुपये या फिर 18 रुपये ही आने वाला है। 25 के अलावा टैक्स, फिर कमीशन, ये सब अलग है। तो भाई वो 25 का रेट छोटी गाड़ी के लिए बहुत आगे चले जाएगा। तो ऐसा सोचे ना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये होगा या नहीं होगा। होगा तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ अपनी जो कैटेगरी है उसके कस्टमर अलग है। उसके कस्टमर कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के नहीं है भाई, वो हाई प्रोफाइल और अपर मिडिल क्लास के कस्टमर है, तो वो पैसे तो देंगे अगर ऑफिशियल हो गया तो। बट ये चीज़ है कि ये होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए भाई। आज उसका जो है ना वो रिजल्ट आने वाला है। मे बी ये वीडियो आएगा तब तक आ गया होगा। मैं दूसरा भी वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा कि क्या अपडेट आया है और क्या होने वाला है।
अगर ये नहीं होता है तो भाई कल से फिर से स्ट्राइक होगी। कब तक होगी कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं। कस्टमर का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद भाई मैं ना ऑफ ड्यूटी हो गया, और भाई ये झमेले में नहीं पड़ना है मुझे कि अनऑफिशियली थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मांगे। रो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। कोई बात नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं, वेल एंड गुड। किसी किसी को मिल रहा है, किसी किसी को नहीं मिल रहा है। जिसको नहीं मिल रहा है वो अच्छे अच्छे प्राइस वाली बुकिंग उठा के भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी पूरे महाराष्ट्र में सिनारियो चल रहा है। जल्दी से जल्दी ये खत्म होना चाहिए भाई, तो सब लोग अपने अपने काम पे वापस जैसे पहले था वैसे निकल सके। तो ये सिनारियो हुआ आज मेरे साथ गाइस, और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि ये शेयर करने जैसी चीज़ है। बिकॉज ऑफ कस्टमर से उतना ही पैसा लिया जा रहा है और अपने को थोड़ा कम मिल रहा है, तो अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई, बट बीच में कमीशन आता है, जीएसटी आती है, ये सारी चीज़ें कटने के बाद अपने को मिलता है उतना फेयर। ओला का तो मैं क्या ही बताऊँ, कमीशन नहीं है फिर भी इतना कम रेट मिल रहा है, तो ये सब सोचने की बात है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं अभी आगे का क्या अपडेट आता है, जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूंगा मैं। बाय बाय, टेक केयर।